नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है कार्यपत्रक 69 में। और आज जो हम वर्कशीट करने वाले हैं ये 11, 12, 13 और 14 वर्कशीट जो पुरानी गई थी उनकी पुनरावृत्ति है। उन पर बेस कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो आपको खुद हल करने हैं और ये सारे अध्याय 2 बहुपद से लिए गए हैं। तो बच्चों, पहला प्रश्न हमारा ये है कि बहुपद के शून्यक अंक को निकालने। तो अब ये तुम देख रहे हो कि दो में दिख रहा है कि यहाँ पे दो पद, इसमें द्विपद दिख रहे हैं। तो ये ज़्यादातर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्वेश्चन होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा क्या होता है बच्चों? ये हमारा होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। ये सूत्र आप लोगों को याद है ना? तो अगर हम इसको किसी तरह स्क्वायर के फॉर्म में, इस तरह वर्ग के फॉर्म में लगा दे तो आसान रहेगा। तो 8 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 गुना 4। ठीक है, तो 2 तो तुम्हारा 2 का वर्ग हो जाता है और ये जो है ये रूट 2 का वर्ग होता है। तो अगर मैं दोनों को इकट्ठा लिखना चाहूँ तो 2√2 का वर्ग आपका 8 हुआ, है ना। 2 का वर्ग 4 और √2 का वर्ग 2, तो 4 दूनी 8। ठीक है, तो इस हिसाब से अब हम इसको हल करने की कोशिश करेंगे। तो आपका नंबर बन जाएगा x² माइनस 2√2 स्क्वायर। अब आपको शून्यक निकालने, तो हम इसको इक्वल टू बराबर करके तो हमारा a माइनस बी और a प्लस बी का सूत्र हम लगा देंगे। ठीक है, ये इक्वल टू 0 हो गया। ये हमने फॉर्मूला लगा दिया यूजिंग दिस फार्मूला। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ मिटा देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ। तो अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट ये रहेगा कि या तो ये जो पहली वाली ब्रैकेट है तुम्हारी ये इक्वल टू 0 होगी, या ये सेकंड वाली ब्रैकेट है ये इक्वल टू 0 होगी। ठीक है, गुणनखंड हमारे हो गए। अब हमें शून्यक निकालने, है ना। ये सारा इक्वल टू 0 है, ये आप इसके गुणनखंड कर चुके हो। या ये इक्वल टू 0 है या ये इक्वल टू 0। तो इसको हल करोगे तो क्या आएगा? ये -2√2 उधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे तो माइनस का मान आ जाएगा, इसकी नेगेटिव वैल्यू प्लस में हो जाएगी और इधर प्लस वाली वैल्यू जो है आपकी धनात्मक वैल्यू इधर आके ऋणात्मक हो जाएगी। तो आपके पास यहाँ धनात्मक 2√2 आया, यहाँ पे ऋणात्मक 2√2 आया। तो ये तुम देख रहे हो सी पार्ट में ये आंसर है। तो ये तुम्हारा करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, आसान था ना बहुत ही। तो सिर्फ तुमने यहाँ पे 8 को अगर रूपांतरण कर लिया वर्ग फॉर्म में तो ये बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अगला देखिए। यहाँ पर ये जो तुम्हें दे रखा है ये इसको इस तरीके से देखना है और a प्लस बी का मान निकालना है। तो मैं अब इसको ऐसा करती हूँ, इसका जो ये गुणनफल है निकालते हैं और फिर इसके साथ इसको मिलान करके देखते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे करते हैं बच्चों? पहली ब्रैकेट को हम ओपन करते हैं, दूसरी को ऐसे ही रखते हैं और उसको दोनों से गुना करते हैं। तो यानी कि x को मैं पहले x माइनस 5 से गुना करूँगी और फिर 2 को मैं x माइनस 5 से गुना करूँगी। ठीक है, ये ब्रैकेट को मैंने खोला तो यहाँ x को इन दोनों से गुना करना है और 2 को फिर इन दोनों से। x को x से करेंगे x का वर्ग, x को 5 से करेंगे -5x, फिर 2 को x से गुना करेंगे 2x और 2 को -5 से करेंगे। तो इस तरह से तुम्हारे पास संख्या आ जाएंगी ये व्यंजक आ गए हमारे पास इस तरीके से। तो अब तुम ये देख रहे हो, ये मुझे बीच वाला नंबर ऐसे चाहिए। पहले वाला तो x² इसके जैसा हो गया। ठीक है, लास्ट वाला नंबर है a गुना b। इसको a गुना b में लिखूंगी तो 5 गुना 2 लिख सकती हूँ मैं आराम से। a गुना b 5 गुना 2, और ये भी 5 और 2 आ रहे हैं। तो इसको अगर मैं इकट्ठा लिखती हूँ तो ये मेरा हो जाता है x² माइनस 5 प्लस 2 और x बाहर निकाल दिया और ये हल करके तुम्हारा बनेगा -3x माइनस 10। तो अब तुम ये देख रहे हो यहाँ पे a प्लस बी का मान क्या आ रहा है? -3 आ रहा है। तो इसका उत्तर हो गया बी पार्ट। अगले प्रश्न में यहाँ पर इसको प्रसारित रूप में इन दोनों का मिलान करना है और m की वैल्यू निकालनी है। तो पहले इसको गुना कर लीजिए। गुना उसी प्रकार करेंगे जैसे अभी पिछला प्रश्न किया। x को पहले x प्लस 6 से गुना करेंगे और -5 को फिर x प्लस 6 से गुना करेंगे। ठीक है, ये ब्रैकेट को मैंने ओपन कर दिया। इससे x को इन दोनों से गुना कर रही हूँ, 5 को इन दोनों से। x को x से करोगे x का वर्ग, x को 6 से करोगे 6x, 5 को x से करोगे 5x और इसको 6 से गुना करोगे 30। या प्लस माइनस के निशानों का आपने ध्यान रखना है कि ये -5x आएगा और फिर यहाँ -30 आएगा, ये ध्यान रखना है। तो अब तुम क्या करोगे? ये दोनों समान पद हैं, इसको जमा कर सकते हो। तो जमा करके +x -30। अब तुम यहाँ पे मिलान करो इसके साथ में। इसको हम ऐसा करते हैं, इसके नीचे ही लिख देते हैं x² प्लस mx माइनस 30। अब मिलान करो, ये x² एक जैसा है, 30 एक जैसा है। तो m यहाँ क्या होना चाहिए? m इसका क्या है? गुणांक है। x का गुना क्या है? 1। तो m का उत्तर क्या हुआ? 1। ये बी पार्ट में। ठीक है, आसान था ना, बेहद आसान था। तो जो तुमको इसको इस प्रकार से गुना करनी आती है ना, तो ये प्रश्न बहुत ही आसान है। अब इसके गुणनखंड
तो ए और बी का मान अब हम क्या करते हैं, इसका गुणनखंड करेंगे, वो इस तरीके से आएंगे तो आप ए और बी का मान निकाल पाओगे। यहाँ पर हमारी पहली और आखिरी संख्या क्या है, 5 और 9, इनका गुणनफल क्या आता है 45। तो मुझे दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिन दो नंबर्स को गुना करके 45 आए और जोड़ के आए 18। तो वो 15 और 3 हो सकते हैं। 15 और 3 को गुना करेंगे तो 45 और इन दोनों को जमा करेंगे तो 18। अब मुझे -18 चाहिए, तो मैं दोनों पे माइनस का निशान लगा देती हूँ। दोनों माइनस की संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी, -18 आएगा। और जब ये गुना होती है दो माइनस की संख्याएं तो प्लस में उत्तर आता है। तो हम संख्या लेंगे 5x², 18 की जगह हम लिखेंगे -15x -3x जमा 9। अब इन दोनों में से कॉमन निकालोगे तो दोनों पे 5 है और दोनों के पास x है, तो तुम्हारे पास इस तरीके से आ जाएगा। और यहाँ पे 3 कॉमन निकाला जा सकता है, तो तुम देख रहे हो ये ब्रैकेट दोनों पे सेम आ गई, x -3। फिर से दोबारा से कॉमन लेंगे तो 5x -3 और x -3। अब तुम देखिए इसको पूरा गुणनखंड कर चुके हो, अब इसके साथ मिलान करो, ये ax + b और ये x + b। ठीक है, तो मैं यहाँ इसके नीचे ax + b लिख देती हूँ और यहाँ लिख देती हूँ x + b। और अब हम इसका मिलान करते हैं, तो मिलान करके देखो कि b की वैल्यू क्या आ रही है दोनों में। b की वैल्यू यहाँ पे -3 आ रही है, इधर से भी -3 आ रही है, तो b को हम लिख सकते हैं कि b आ रहा है हमारा -3। अच्छा, अब a का करके देखो, a की वैल्यू आ रही है 5, तो a आ रहा है 5। अब देखो किस में ये ऑप्शन है, a 5 और b -3, ये पहले में ही है, फर्स्ट पार्ट में ये ऑप्शन है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलिए। उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। तो ये तुम्हारा 997। अब इसको एक तरीका तो ये है तुम्हारा कि इस तरीके से गुना करो, लेकिन इसमें सर्वसमीका का प्रयोग नहीं हुआ और बहुत लंबी गुणनफल हो गई है ना। हमें सर्वसमीका का प्रयोग करना है, तो यानी यहाँ पे सूत्र का इस्तेमाल करना है। तो तुमने कौन सा इसे घन घन का कौन सा सूत्र पढ़ा है, तुमने पढ़ा है कि हमने अगर इसको इस तरीके से लिख दें तो ये प्रश्न आसान हो जाएगा करना। तो करके देखते हैं इसे। हमने इसको लिख दिया 1000 - 3 का वर्ग, और सूत्र हमारा रहेगा a - b का वर्ग होता है, पहले a - b का घन होता है, पहले a का घन लेते हैं, फिर दूसरी संख्या का घन लेते हैं, फिर -3ab लिखते हैं और a - b ब्रैकेट में रहता है। तो इस हिसाब से पहले 1000 का घन हुआ, फिर 3 का घन हुआ, फिर 3 × 1000 × 3 और 1000 - 3। इसका जब तुम घन करोगे तो ये तुम देख रहे हो 3 जीरोस 3 बार आएंगे, तो यानी कि 9 जीरो हो जाएगी, 3 3 3 यानी 9 जीरोस। और 3 का घन हुआ 3 × 3 × 3 यानी 27। माइनस की कोई संख्या का जब हम घन लेते हैं विषम संख्या में तो माइनस में ही उत्तर रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर इन तीनों को गुना कर दो, 3 × 9 और 1000, 9000, 1000 - 3। अब अगले उसमें तुमको ब्रैकेट को नहीं हल करना, ब्रैकेट को हल करोगे तो ये संख्या ऐसे 997 बन जाएगी। तुम्हें इसको पहले इससे गुना करना है जैसे हमने पिछले प्रश्नों में किया है, और फिर 9000 को 3 से करना है, तो यहाँ पर ये 9 × 27 प्लस में उत्तर आ जाएगा, दो माइनस की संख्या है ना, 27000। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों प्लस वाली संख्याएं जो है, यानी ये पहली संख्या और आखिरी संख्या, इन दोनों को जोड़ेंगे और दो माइनस वाली संख्याओं को जोड़ेंगे। अब अंत में हम एक ये प्लस वाली संख्या है, ये माइनस वाली संख्या है, इन दोनों को घटा देंगे और ये आपका उत्तर आ जाएगा। तो ये जो प्रश्न है ये इस प्रकार से सर्वसमीका का प्रयोग करके किया गया। अगला देखिए, अगला है 106 और 94। 106 को हम लिख सकते हैं 100 + 6, और जो 94 है उसको हम लिख सकते हैं 100 - 6। अब इसको देख के आपको लग रहा है ये a + b और a - b है, दोनों एक जैसी संख्याएं हैं, एक a + b जैसी दिखाई दे रही है और दूसरी a - b जैसी दिखाई दे रही है। तो ये इसका गुणनफल किसके बराबर होता है, a² - b² के बराबर होता है ना। ये तुम्हारा बराबर होता है a का वर्ग - b का वर्ग। तो उस हिसाब से ये 100 का वर्ग - 6 का वर्ग। ठीक है, अब 100 का वर्ग क्या होता है, 100 का वर्ग हुआ 1 और 1 2 3 4 0, 10,000 - 36, और ये तुम्हारा कितना आएगा 9964, ये उत्तर आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। ओके, इजी था ना। अगला वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही दिखाई दे रहा है, a का वर्ग - b का वर्ग, तो वो तुम्हारा किसके बराबर होता है, a वर्ग माइनस, ये देखो ये a का वर्ग - b का वर्ग, ये हम इसको लिख सकते हैं, दिस इज, पहले सूत्र लिख दो ऐसे कि ये इसके बराबर होता है। ठीक है, तो अब इसका इस्तेमाल करते हुए पहला नंबर तुम्हारा 351 + 350 और दूसरा 351 - 350। ठीक है, मैंने पहले ये प्लस वाला लिख दिया और फिर माइनस वाला। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो तुम्हारे पास आएगा
701 और इधर आ गया गुना 1। इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा 701। देखो इन दोनों को घटा किया तो 1 आया, 701 को 1 से गुना करो। और ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो तुम इसको ब्रैकेट से अगर 1 ऐसे कर लो, ठीक है, इक्वल टू 701 आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको सर्वसमीका का ही प्रयोग करके गुणनखंड करना है। अच्छा, अभी इस प्रश्न को हम ऐसे करते हैं, देखो ये वर्ग के जैसे दिखाई दे रहा है, ये भी एक वर्ग है, तो इसको हम थोड़ा सा अरेंज करते हैं। इस प्रश्न को मैं आपको दूसरे तरीके से करके दिखाती हूँ। 12xy को मैंने नीचे लिखा और इसको ऐसे लिखा। अब तुम देखो, इसको कैच करो कि क्या ये a+b का, ये आपको सूत्र याद है ना, ये हमने पढ़ा था। क्या ये इस तरीके से बनाया जा सकता है विस्तारित रूप में? ये देखो, ये जो पहला नंबर है इसको मैं 3x का वर्ग लिख सकती हूँ ना। 3 का वर्ग 9 हुआ, x का वर्ग। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2y का वर्ग लिख सकती हूँ। बन रहा है ना। तो अब ये बीच वाला नंबर लिखते हैं 2। पहली संख्या क्या है आपकी 3x, दूसरी संख्या क्या है 2y। तो 2 इंटू 3x और इंटू 2y लिखती हूँ। और इसको देखो तुम गुना करके, इन तीनों को गुना करके 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12xy यही संख्या आ रही है ना। तो इसका मतलब ये सही चल रहा है और ये तुम्हारा इस प्रकार से लिखा जा सकता है। और आप बोलेंगे किस सूत्र से? ये इस सूत्र से। पहला वाला संख्या a का वर्ग हो गया और ये b का वर्ग हो गया। बीच वाली संख्या 2ab जैसी आ रही है तो ये a+b का वर्ग लिखा जा सकता है, यानी 3x + 2y का वर्ग। आसान हो गया ना प्रश्न, बहुत ही, है ना। अच्छा, इसके बाद अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न को भी इसके जैसे करके देखें। देखो ये भी हमें वर्ग के जैसे नज़र आ रहा है। ये जो 4a का वर्ग है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो 1 का वर्ग है इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, 1 का वर्ग। और बीच वाली संख्या में माइनस दिख रहा है तो -2ab होता है। अब a क्या है तुम्हारा? a होती है पहली संख्या और ये b होती है। तो पहली संख्या की जगह मैं लिखूंगी 2a, ऐसे ब्रैकेट लगा के 2a, और इसकी जगह लिखूंगी 1। अच्छा, अब यहाँ पे माइनस के साइन को एडजस्ट करने के लिए हम इसको -1 का क्यूब भी ऐसे करके ऐसे भी लिख सकती हूँ, -1 का वर्ग। एक ही उत्तर आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब तुम ये देखो, ये इसके जैसा दिखाई दे रहा है। a - b का वर्ग, ये तुम्हारा होता है a का वर्ग -2ab + b का वर्ग। अब चेक करो, देखो ये पहली वाली संख्या a का वर्ग, ये b का वर्ग, तो ये तुम्हारा क्या बन सकता है a - b का वर्ग। तो पहली संख्या क्या है 2a और बाद की संख्या क्या है 1, इसका वर्ग। पहली संख्या 2a, ये -1 का वर्ग, है ना। हो गया इसके जैसे। इससे जो नीचे वाला क्वेश्चन है इसमें तो तुम्हें ज़रा सा भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जो ये इस प्रकार के प्रश्न होते हैं ना जिनमें द्विपद होते हैं, ये तो द्विपद वाले क्वेश्चंस हैं। ये देखो ये वाला, इनको ये तुम्हारे इसी फॉर्मूले से होते हैं, a² - b²। इसी वर्कशीट में हमने कितने क्वेश्चन इस प्रश्न से कर लिए। तो इस तरीके से मैं 9 को लिख सकती हूँ 3 का वर्ग, और 4x को मैं लिख सकती हूँ -2x का वर्ग। तो इस हिसाब से ये 3 का -2x, पहले ब्रैकेट में एक बार माइनस करके लिख दिया, फिर एक बार प्लस करके लिख दिया। a - b और a + b, ये फार्मूला हो गया a - b। a² - b² क्या होता है? पहले a - b लिख देते हैं और फिर a + b। तो ये a - b a + b। अभी बहुत आसान लगते हैं ना, बच्चों जैसे प्रश्न लग रहे हैं तुम्हें, इनकी काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी है। अब ये देखो, ये बिल्कुल इसी के जैसा क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करेंगे, 5, ये 25 को भी वर्ग फॉर्म में लिख देंगे, 5 का वर्ग। फिर ये तुम्हारा जैसे ऐसे लिखा जाएगा। y को मैं ऐसे घुमा देती हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। y और 4 में कई बार दिखने में एक जैसा लगता है, ठीक है। अब इसमें a - b और a + b, सूत्र अपने आप लिख लोगे ना। सूत्र क्या है? a² - b² = a - b a + b। हो गया सॉल्व। बेहद आसान, दो लाइनों में करने के। ये मेंटल मैथ्स क्वेश्चंस में भी बच्चे बहुत क्विकली आंसर करते हैं। अब ये देखो, इस क्वेश्चन को मैं आपको वैसे भी करके दिखा सकती हूँ वर्ग फॉर्म में, a + b होल स्क्वायर से, और हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, बीच वाले टर्म से भी कर सकते हैं। पहले मैं तुम्हें ऐसे बताती हूँ कि जैसे हम इसको पहले वाली संख्या का वर्ग हुआ और ये 3 का वर्ग हुआ और यहाँ प्लस लगा दो, ठीक है। तो 2ab चलता है ना फॉर्मूले में, 2ab, तो 2 × a पहली संख्या x हुआ और दूसरी संख्या हुआ 3, है ना। फिर हमारा बनता है a + b का वर्ग क्या होता है? a का वर्ग + 2ab + b का वर्ग।
तो ये देखो, ये a का वर्ग हो गया, ये b का वर्ग हो गया, 2ab बन गया, 2a, a यानी पहली संख्या और b यानी दूसरी संख्या। इसको गुना करो, 2 गुना x गुना 3 क्या होता है 6x, ये बन रहा है ना। तो इसका मतलब ये हमारा फॉर्मूला बन गया, इसका इस सूत्र का उपयोग करते हुए ये बन गया। ठीक है, अब मैं इसको तुम्हें दूसरे तरीके से भी करके दिखाती हूँ। मान लो तुमको लगे कि हम तो वो बीच वाली संख्या तोड़ के मैम ज़्यादा अच्छा करते हैं, तो आप पहले ये लिखो, उसके बाद देखो पहली संख्या है 1 और 9, 1 और 9 यानी तुम्हें 2 नंबर गुना करके 9 आए और जमा करके 6 आए, तो वो क्या होती है हमारी संख्या, वो संख्या हमारी होती है 3 3। 3 और 3 को हम जमा करें तो हमारे पास 6 आता है, और इनको गुना करें तो हमारे पास 9 आता है। इन दोनों में से कॉमन निकालोगे तो x निकलेगा। ठीक है, और अगले वाले में 3 निकाल सकते हैं, 3x प्लस 9 है ना, तो 3 निकाला, x प्लस 3, तो यहाँ से आपके पास x प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट्स में से भी x प्लस 3 आ गया, यानी x प्लस 3 का वर्ग। दोनों ब्रैकेट सेम आ गए तो आप बाद में ये लिख सकते हो, है ना। तो इसी प्रश्न को मैंने आपको दोनों तरीके से करके दिखा दिया, बीच वाली टर्म ब्रेक करके भी बता दिया और वर्ग वाली a प्लस बी होल स्क्वायर से भी हो गया। ठीक है, अब ये तुम्हारा वर्ग जैसे नज़र नहीं आ रहा है, इसको ऐसे ही करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके बीच वाली संख्या तोड़ के हमें ऐसे लिखना है कि जोड़ के तो 2x आए और गुना करके 15। तो कौन सी 2 संख्या है जिनको जोड़ के 2 आता है, 3 और 5, हाँ, और उनको गुना करके 15 आता है। तो इस संख्या को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15। अब इन दोनों में से कॉमन निकालो, पहले वाले में से तो x निकलेगा, दूसरे वाले में से कॉमन निकालो तो 3 निकलेगा। तो आपके पास आ गया x माइनस 3 और x प्लस 5, ये 3 है। ठीक है, हो गया सॉल्व। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए, लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए अब हम। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि एक आयत जिसका क्षेत्रफल इतना है, लंबाई और चौड़ाई निकालिए, संभव व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई उसका क्षेत्रफल होता है, ये आपको दे रखा है। तो अब हम क्या करते हैं, इसका गुणनखंड करते हैं और इसमें 2 व्यंजक ढूंढते हैं जो उसकी लंबाई और चौड़ाई होगी। तो यहाँ पे 2 नंबर ऐसे चूज़ करने हैं जिसको जोड़ के 14 आए और गुना करके 40 आए, तो वो 10 और 4 हो सकता है वो नंबर। इन दोनों में से पहले वाले दोनों नंबर्स में से हमारा x कॉमन निकलेगा और दूसरे वाले में से 4 निकाल सकते हैं। तो हमारी पहली ब्रैकेट बन गई x माइनस 4, दूसरी बन गई x माइनस 10। हो गया ना पूरा सही सॉल्व। ठीक है, अब इसमें लंबाई चौड़ाई क्या लोगे, आप इसको लंबाई ले सकते हो, इसको चौड़ाई ले सकते हो, या इसको लंबाई ले सकते हो, इसको चौड़ाई ले सकते हो। तो हमें उत्तर किस प्रकार से लिखना होगा, हम बोल सकते हैं कि लंबाई उसकी होगी x माइनस 4 या x माइनस 10। ठीक है, और चौड़ाई x माइनस 10 या x माइनस 4। अगर जब आप इसको लंबाई लोगे तो ये चौड़ाई होगी, जब इसको लंबाई लोगे तो ये चौड़ाई होगी। इस प्रकार सारे प्रश्न हो गए। ठीक है बच्चों, तो तुम इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो, लाइक करो और कमेंट्स करो और अपना ध्यान रखो। हम नेक्स्ट वर्कशीट में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।